हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी इसके अंदर हमने क्या था, अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड उसकी लिमिटेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आप लोगों को इन सब जो हमारे नोट्स हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें। सारी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो में बी क्लासिफाइड इनटू द फोर कैटेगरी एज फॉलोज। रेशियो को हम चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा लिक्विडिटी रेशियो, देन सोल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो ही रेशियो कवर करेंगे, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी रेशियो। हमारा लिक्विडिटी refers to the ability of the firm to meet its current liability. The liquidity ratio therefore are always called short term solvency ratio. लिक्विडिटी रेशियो वो होता है जो हमें क्या बताता है, हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, फर्म की करंट लाइबिलिटीज कितनी है। इन द अदर वर्ड ऑफ सैलमन जे फ्लिंक, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट obligations as they fall due। जो हमारी ओब्लिगेशंस लगा लो या फिर हमारी जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको बताता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज इंक्लूड्स टू रेशियोज, दो रेशियो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा करंट रेशियो, करंट और वर्किंग कैपिटल रेशियो। दिस रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। जो हमारा करंट रेशियो होता है वो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं, वो बिजनेस। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स होती क्या हैं? करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन कितने, कैश और कैश इक्विवेलेंट को विद इन 12 मंथ के अंदर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर अंदर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास कैश होता है और जो कैश के इक्विवेलेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो हम करंटली मतलब शॉर्ट टर्म पे हम ले सकते हैं उनको, अदर जो हमारी करंट एसेट्स होती है वो। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी आर द लाइबिलिटी पेबल्स विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हम पे करेंगे विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर हम उनको पे कर देंगे। उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है करंट लाइबिलिटीज के अंदर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड हमारा रेशियो है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो जिसको हम बोलते हैं। क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन पोजीशंस टू पे इट्स करंट लायबिलिटी विद इन ए मंथ और इमीडिएटली। क्विक रेशियो वो होता है जो मतलब इंडिकेट करता है कि जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो आपको विद इन मंथ पे करनी पड़ेंगी। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हम लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, तो हमारे क्या निकलाएगा? क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अब लिक्विड एसेट्स होती क्या है? लिक्विड एसेट्स मींस दोज एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली, जिसको हम बोलते हैं कि विद इन 12 मंथ के अंदर हम उनको भाई कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी लिक्विड एसेट्स, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट जो हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं लिक्विड एसेट्स के अंदर? जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो हमारी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वही लिक्विड एसेट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और हम लिक्विड एसेट्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करेंगे, अगर हम इन्वेंट्रीज एंड माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस, तो हमारी लिक्विड एसेट्स निकल आएंगी। बी है हमारा सोल्वेंसी रेशियो। दिस रेशियो आर
calculated to assist the ability of the firms to meet its long term liabilities as and when they become due। मतलब जो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं उनको मीट करने के लिए, एंड जो भी हमारी ड्यू हो गई हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उनको मीट करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो को यूज़ करते हैं। सम इम्पोर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज आर, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है। फर्स्ट हमारा डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड है टोटल एसेट्स और टू डेट रेशियो, एंड थर्ड हमारा प्रोपोर्शनलिटी रेशियोज एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो से। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड। ये जो होता है ये हमें जो रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं हमारे पास और हमारे शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शनेट ऑफ फंड विच एक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन कंपैरिजन टू शेयर होल्डर। इंडिकेट करता है कि हमारा कितना फंड हमने एक्वायर्ड किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग से और उसको कंपेयर करेगा शेयर होल्डर फंड से। हम डेट इक्विटी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं डिवाइड करेंगे हम शेयर होल्डर फंड जो हमारा है और नेट वर्थ हमारी कितनी आ रही है वो। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, वही लंबे समय तक के लिए। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, दिस इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हमारी लंबे समय तक जो बोरोइंग्स होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस विच मैच्योर आफ्टर 1 ईयर जो हमारे मैच्योर होते हैं 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर। देन शेयर होल्डर फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। शेयर होल्डर फंड जो होता है वो इंक्लूड करता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को। अब शेयर कैपिटल होती क्या है, शेयर कैपिटल क्या इंक्लूड करती है, शेयर कैपिटल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को जो हमारी शेयर कैपिटल होती है वो इंक्लूड करती है। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है, रिजर्व सरप्लस इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स एंड बैलेंस शीट इन द प्रॉफिट ऑफ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर जो जनरल रिजर्व्स होते हैं एंड जो कैपिटल जो हमारी रिजर्व्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम होते हैं, वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। This ratio is variance of debt equity ratio and gives the some indications as the debt equity ratio. In this ratio, total assets are expressed in relationship to long term debts. It calculated as under। जो हमारा टोटल एसेट्स टू डेट इक्विटी रेशियो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल एसेट्स होती हैं एंड हम उनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डेट से, तो हमारी जो टोटल एसेट्स हैं वो निकल आएंगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म जो हमारे डेट्स हैं जो हमारे लंबे समय तक चलते हैं। टोटल एसेट्स के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस प्लस करंट एसेट्स जो होती हैं वो हमारे टोटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। के अंदर हम कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थर्ड हमारा रेशियो इसने प्रोपोर्शनलिटी रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टोटल एसेट्स फाउंडेड बाय ओनर्स और शेयर होल्डर। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। ये जो रेशियो है ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी टोटल एसेट्स फाउंडेड कितनी है, ओनर की कितनी है और शेयर होल्डर की कितनी है। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और जो हमारा प्रोपोर्शनेट फंड है और शेयर होल्डर फंड है डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स अगर हम करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनेट रेशियो निकल आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेट सर्विस रेशियो। दिस रेशियो is calculated by dividing the profit before charging interest and income tax by fixed interest charges। ये जो रेशियो होता है ये हम इसको डेट सर्विस रेशियो भी बोल सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले प्रॉफिट है वो, उससे हम डिवाइड करेंगे इनकम टैक्स जो हमारा है बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो हमारा क्या निकलाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा निकल आएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये हमारा टाइम्स के अंदर निकल के आएगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।